बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं मारिया और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद मारिया 11। यहाँ फ्रेंड्स मैं पीच का जैम बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत सिंपल आसान सी रेसिपी है। चूँकि पीच का सीज़न चल रहा है, इसलिए आप भी मौके से फ़ायदा उठाएं, इसको बना के स्टोर करें। लेकिन इसको बना के स्टोर करने का तरीका क्या है वो भी आगे चल के बताऊँगी। कौन सी चीज़ इसमें डालेंगे कि आप इसको 1 ईयर तक जो है इसको स्टोर कर सकते हैं। यहाँ जो है पीच तकरीबन 3 अदद लेके इनको अच्छे से वॉश करके मैंने इनको बारीक जो है वो टुकड़ों में काट लिया, छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिए है। और आप इस तरीके से काट लें, कोई छिलका उतारने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके छिलके के भी बहुत से बेनिफिट्स हैं। इसलिए बच्चों को बना के बाज़ार के केमिकल वाला जो जैम है उसका बायकॉट करें। जैसे जैसे जिस फ्रूट का सीज़न होता है उसके हिसाब से आप घर में जैम बनाएं और उसको स्टोर करें। यहाँ शुगर जो है तकरीबन 1 कप की जितनी मैंने ले ली है। और इसको स्टोर करने के लिए मैं इसमें शामिल करूँगी विनीगर जो है वाइट विनीगर इसमें शामिल करूँगी। पीच जो है 3 अदद हैं और जितने पीच होंगे उससे थोड़ी सी कम जो है ना वो शुगर जाएगी। अगर 400 ग्राम आपके पीच हैं तो इसमें 300 ग्राम जो है ना वो शुगर इसके अंदर जाएगी। इस चीज़ का आप अंदाज़ा कर सकते हैं। यहाँ मैंने ले लिया है ग्राइंडर जार, कोई भी आपके पास मिक्सी जार है, कुछ भी है, आप उसके अंदर इसकी हमें बनानी है। सबसे पहले प्यूरी बनाएंगे, प्यूरी बना के जो है ना फिर बाकी प्रोसेस जो है वो करते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी प्यूरी बनानी है और यहाँ प्यूरी जो है वो हमारे पास बन चुकी है। आप अपनी फैमिली की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बना के उसको स्टोर कर सकते हैं। मैंने जस्ट एक छोटा बाउल जो है ना वो मैंने तैयार किया है। यहाँ जो है प्यूरी जो है वो यहाँ रेडी हो चुकी है। इसके अंदर किसी भी किस्म का कोई पानी का भी तक मैंने एक कतरा इस्तेमाल नहीं किया फ्रेंड्स। और अब हम इसके अंदर डालेंगे शुगर डालनी है हमने। कोई लंबा इसका प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है कि पीस को काटें फिर इसको आप चीनी जो है इसके शीरे के अंदर डीप करें। नहीं, ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत आसान, सिंपल और क्विक रेसिपी है जो है ये फ्रेंड्स। और यहाँ जो है हमने चूल्हा जो है ना उसके ऊपर रख दिया है। जो नॉन स्टिक पैन है, हमेशा आपने इसको नॉन स्टिक या फिर स्टील के बर्तन में बनाना है। आयरन वाला जो लोहे का बर्तन है आपने इसको इस्तेमाल नहीं करना। और यहाँ जो है शुगर मैंने डाल के इसको देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की जो है ना हमारी यहाँ जो बन रही है रेसिपी जैम की। और जो आड़ू का जैम जो है ना ये बहुत ही ज़बरदस्त। शुगर जो मैंने थोड़ी सी बचाई थी वो भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। थोड़ी सी शुगर कम लगी है इसलिए मैंने वो भी शामिल कर दी है। मज़ीद इसको हम थोड़ी देर के कुक करेंगे। और बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ कलर अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा इसका जो है ना कलर जो है ना ये फ्रेंड्स आपको नज़र आ रहा होगा। और बहुत ही मज़े की ये फ्रेंड्स, यकीन जाने के मैं आपको लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती कि कितनी टेस्टी ये जैम जो है ना वो बन के रेडी हुई। और आप भी इसी तरीके से बना के इसको 1 वीक के लिए स्टोर करें। बहुत ज़्यादा लंबे अरसे के लिए इसको स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसको लंबे अरसे के लिए स्टोर करना चाहते हैं, सिट्रिक एसिड के पैकेट जो है वो मिलते हैं बाज़ार से, और 1 ईयर के लिए आप बनाना चाहते हैं, वैसे तो 1 वीक के लिए बहुत है। अब इसमें मैं विनीगर शामिल कर दूँगी और विनीगर शामिल करने के बाद थोड़ा सा इसको मज़ीद कुक करेंगे। और हमेशा जब भी आपने इसको स्टोर करना है तो आपने इसके लिए लेना है शीशे का जार लेना है। अक्सर घरों में जैम वाले आते रहते हैं और भी चीज़ें जो चॉकलेट्स वगैरह जो नटाला वगैरह के आते रहते हैं, इसलिए आपने इस तरह का जो है ना वो जार लेना है और उसके अंदर आपने इसको जो है ना वो डालना है। लेकिन उससे पहले आपने इसको गर्म पानी से अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेना है, फिर आपने इसके अंदर जो है ना इसको डालना है। तो यहाँ फ्रेंड्स बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े की जो है ना हमारे यहाँ बन रही है किचन में आड़ू की जो है जैम बन रही है। और यहाँ तकरीबन ये बन चुकी है। कलर आप इसका देख सकते हैं, शाइन इसमें कितनी ज़बरदस्त आ चुकी है। बहुत ही माशाल्लाह से ज़बरदस्त और परफेक्ट रेसिपी जो है ना यहाँ बनी और बहुत ही क्विक। चूल्हे से हमने इसको हटा लिया है और जो जार है वो भी हमारा जो है ना आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत और बिल्कुल साफ़ सुथरा, कोई इसमें पानी का कतरा नहीं होना चाहिए। और इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल करना है कि इसको जब भी आपने स्टोर करना है तो आपने इसको ठंडा करके स्टोर करना है। मैंने यहाँ फ्रेंड्स बनाया है अपनी फैमिली के हिसाब से 1 वीक के लिए मैंने बना के इसको विनीगर इसमें डाला था। और बना के इसको आप भी इसी तरीके से बॉटल्स वगैरह में, शीशे के जो जार हैं उसमें डाल के आप इसको स्टोर कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत मज़े की रेसिपी यहाँ रेडी हो चुकी है। शाइन देख सकते हैं बिल्कुल बाज़ार के जैसा, जैसे का
जैम होता है तो वैसे का यहाँ जो है ना फ्रेंड्स जैम बन चुका है। तो ये थी आज की रेसिपी। आई होप रेसिपी आपको अच्छी लगेगी। चैनल पे न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को तो ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। फ्रेंड्स अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।